Hello, bachcho. Let's read our question. So our question says, what about people? Do we love others because we like their qualities, whether physical or mental? Or is it possible to love someone for themselves alone? Are some people more lovable than others? Discuss this question in pairs or in groups considering points like the following. अब देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? आपकी पोम फॉर एनी ग्रॉगरी रिटन बाय विलियम बटलर हीट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लोगों का क्या करें। हमने ऑब्जेक्ट्स की अभी बात की थी पिछले क्वेश्चंस में, और हम बोल रहे हैं कि हम लोगों का क्या करें कि लोगों को भी इसी तरीके से लोग प्यार करते हैं कि उनकी क्वालिटीज देखते हैं, फिजिकल या मेंटल क्वालिटीज देखते हैं। और इज इट पॉसिबल टू लव समवन फॉर देमसेल्व्स अलोन, या फिर हम किसी को उसकी क्वालिटीज देखे बिना, जो वो है जैसा है उसको उसी के लिए प्यार कर सकते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ज्यादा लवेबल होते हैं दूसरों से? अब इन सब क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए क्या पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। पहला पॉइंट है अ पेरेंट और अ केयर गिवर्स लव फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी, फॉर अ मेंटली और फिजिकली चैलेंज चाइल्ड, और फॉर अ क्लेवर चाइल्ड और अ प्रोडिजी। ये किस पे डिपेंड करता है? द पब्लिक्स लव फॉर अ फिल्म स्टार, अ स्पोर्ट्समैन, अ पॉलिटिशियन और अ सोशल वर्कर। ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, या सिर्फ आप उनको देखकर ही उनको पसंद करने लग जाते हैं? यू लव फॉर अ फ्रेंड और अ ब्रदर और सिस्टर, यू लव फॉर अ पेट एंड द पेट्स लव फॉर यू। तो कि क्या चीज देखकर आपसे प्यार करते हैं, इन सब पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। अब देखिए बच्चे, क्या हम आंसर लिखेंगे? इट इज ह्यूमन नेचर टू लाइक एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन हिज फिजिकल अपीयरेंस। ये हमारा नेचर है कि सबसे पहले हम चाहे कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन बहुत ही नेचुरली ये चीज हो जाती है कि आप देख के इंसान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करती है। पहली चीज आपको क्या अट्रैक्ट करती है? फिजिकल अपीयरेंस। आफ्टर दैट वी ट्राई टू नो देम। आवर अंडरस्टैंडिंग एंड लव एक्चुअली एनहांसेस। जरूरी नहीं है कि जैसा इंप्रेशन पहली बार देखने में बना था वैसा ही आपको दूसरी बार भी रहेगा। जितना हम उनसे क्या कहते हैं बात करते हैं या फिर अंडरस्टैंड करते हैं उन्हें, हमारा जो प्यार है उनके लिए बढ़ता जाता है। ठीक है, और चेंज भी होता है आफ्टर नोइंग देम वेल। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ऑल्सो हाउ मच प्रेफरेंस ही और शी गिव्स टू वंस फिजिकल अपीयरेंस। और ये जो हम फिजिकल अपीयरेंस की भी बात करें, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। हो सकता है मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लोगों को जज नहीं करती, लेकिन दूसरा पर्सन इसको बहुत ही ज्यादा नेचुरली लोगों को, उन्हीं लोगों से बात करता है जो उसको देखने में ठीक लगे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस जल्दी वो कैच करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग वो अपने रिलेशनशिप्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ लोगों को ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? और क्या किसी को सिर्फ उसके लिए फॉर देमसेल्व्स अलोन प्यार करना पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली सम पीपल आर मोर लवेबल देन अदर्स। ये हम अपनी रियल लाइफ में जानते हैं, हमारी फैमिली से बढ़कर हमारे लिए कोई भी नहीं होता, राइट? सो यस, सम पीपल आर मोर लवेबल देन अदर्स। So definitely some people are more lovable than others because of their nature and attributes, and it is possible to love someone for themselves alone। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो पर्सन आप फिजिकल क्वालिटीज या मेंटल क्वालिटीज ना भी देखें तो भी आप उन्हें प्यार करेंगे। और ये हम कब करते हैं? जब हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि हमारे फैमिली एंड ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, वहां पर हम फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज कभी भी नहीं देखते। ठीक है, तो यानी फॉर एग्जाम्पल अ मदर लव्स हर चाइल्ड अनकंडीशनली। जो एक माँ है वो अपने बच्चे को अनकंडीशनली प्यार करती है, वो कैसा भी दिखता हो, कैसा भी हो। हर लव डजंट डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जो पेरेंट है या केयर गिवर होते हैं, जो वो अपनी न्यूबॉर्न बेबी से कैसे कनेक्ट करते हैं, या फिर मेंटली और फिजिकली चैलेंज चाइल्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं, या उनका प्यार चेंज होता है या नहीं होता, ये हमें बताना है। देखिए, अ पेरेंट्स लव फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी डिपेंड्स ऑन हर ब्लड रिलेशनशिप एंड इमोशनल टाइज। अ पेरेंट्स लव इज अनकंडीशनल एंड बाउंडलेस इररिस्पेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड्स मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी। ठीक है, एक पेरेंट का जो प्यार है न्यूबॉर्न बेबी के लिए कभी भी उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, इमोशनली बॉन्डेड होते हैं हम एक दूसरे से, तो उनका जो लव है वो अनकंडीशनल होता है और बाउंडलेस होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट हमें क्या बोला गया था? द पब्लिक लव फॉर अ फिल्म स्टार। ये तो हमें लगता है कि टेम्परेरी होता है, बिकॉज क्या चाहे आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन वो चेंज होता रहता है, पॉलिटिशियन हो या सोशल वर्कर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं?
द पब्लिक्स लव फॉर अ फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन एंड अ पॉलिटिशियन इज बेस्ड ऑन हिज पॉपुलैरिटी एंड परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी रहेगी आप उतना ही प्यार करेंगे, ठीक है। अगर वो पॉपुलर नहीं रहा तो वो टाइम के साथ साथ फेड अवे हो जाता है उनका प्यार। Their love is generally temporary and fades away if their popularity declines। अगर उनकी popularity decline करती है तो उनका जो प्यार है, पब्लिक का जो प्यार है उनके लिए, वो भी फेड अवे हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। अब देखिए थर्ड है योर लव फॉर अ फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर एंड योर लव फॉर पेट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन दोनों पार्ट्स को। देखिए लव फॉर अ फ्रेंड डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, है ना। प्यार तो आपका फ्रेंड्स के बीच में तभी बना रहेगा कि आप एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। लव फॉर ब्रदर एंड सिस्टर डिपेंड्स अपॉन द इमोशनल कनेक्ट एंड फैमिली टाइज, कि अगर आपकी फैमिली एंड आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर से बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हैं तो आपका प्यार कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आप उनको मेंटल और फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जज नहीं करेंगे या प्यार नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट था हमारा फॉर अ पेट, योर लव फॉर अ पेट एंड द पेट्स लव फॉर यू, ठीक है। देखिए ये भी बहुत ही इमोशनल टाई होता है, लेकिन ये वही लोग बना सकते हैं जो एनिमल के साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो ये कंफर्टेबल वाला एक इसमें पॉइंट आप ऐड करेंगे। लव फॉर द पेट्स ऑफ समवन डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स कंफर्ट अराउंड देम, कि एक पर्सन कितना कंफर्टेबल है उनके अराउंड। पेट्स लव फॉर समवन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच वन इज अटैच टू देम, कि अगर आप अपने पेट से ज्यादा अटैच है तो वो आपसे अटैच होगा, आपको उससे भी ज्यादा प्यार करेगा, ठीक है। तो यानी अगर हम पेट का केस देखते हैं तो वहां पे हमारा कंफर्ट आएगा। अगर हम कंफर्टेबल हैं पेट के साथ, सारे पेट के साथ तो आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन पेट, यहाँ पर तो हम किसी भी पेट की बात कर सकते हैं। तो अगर जो पेट का प्यार भी आपके लिए तभी बनेगा जब आप उससे अटैच्ड हैं, ओके। तो बच्चों आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि हमारा जो, अगर हम लोगों के बारे में बात करते हैं तो उनकी फिजिकल क्वालिटीज या मेंटल एबिलिटीज हम कब देखते हैं, और उस एक टाइम के बाद हम ये देखना भी बंद कर देते हैं जब हमारा उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है, जब हम अब बहुत ज्यादा हम उन्हें अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल आंसर। ऑल द बेस्ट।